पानी यहाँ टपकता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है व्यवस्थाएं साफ कह रही हैं कि यहाँ अपने मरीजों को न लाइए। हर कमरे के बाहर जो है इस कदर कपड़ा बिछा दिया गया है कि पानी अंदर ना जाए। कि पूरा यहाँ से वहां तक पानी भरा हुआ है। बाइक जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, ये पानी पर रहता है ना, तो घुसने ने दे चाले ने पानी के लिए थोड़े घुसे इसको में। देखिए ये एक इंटरनल मैटर है। तो पहले घुस के देखा कितना पानी भरा हुआ था, क्या था? इसमें तो बहुत पानी था, कोई आधा कुछ पानी का। इमरजेंसी में आपने देखा है, इमरजेंसी में भी लीकेज होने की संभावना है। हर मानसून में ये परेशानी हो जाती है, हर मानसून में पानी भर जाता है। नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय और इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल कहते हैं इसे, एसएमएस अस्पताल। और आप सोचिए, कल रात को बेहतरीन बारिश हुई है, मानसून की पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में एसएमएस अस्पताल के ये हाल है कि इस कमरे से लगातार पानी अभी भी प्रभावित कर रहा है, लगातार बहता हुआ आ रहा है और इस पानी ने पूरे अस्पताल में कोहराम मचा रखा है। मरीज परेशान है, मरीजों के परिजन परेशान है और ये पानी बारिश का पानी है, यानी कि संक्रमित होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये पानी लगातार यहाँ से बहता हुआ आगे तक पहुंच चुका है, कमरों में घुस चुका है, यहाँ जितने भी रूम्स बने हुए हैं सब में पानी पहुंच चुका है। और ये दिक्कतें ये दे रहा है कि यहाँ से गीले गीले पैर जो है पूरे अस्पताल में घूम रहे हैं और ये परेशानी का जो है एक नया कारण यहाँ पैदा कर रहे हैं। अब आपको एक बेहतरीन चीज दिखाती हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पूरा ऊपर का प्लास्टर टूटा हुआ है, इसकी कहानी ये है कि जब पिछली बारिश हुई तो पिछली बारिश में ये प्लास्टर गिरकर टूटकर नीचे गिर गया और शायद पिछली बार इसको भी 1-1.5 साल होने को आया होगा। अभी तक इसका कोई सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जो है इसकी शायद देखने के लिए भी, सुध-बुध लेने के लिए भी नहीं आया होगा कि इसको सही करा लिया जाए। पानी भरा हुआ है, लोग आ रहे जा रहे हैं, गीले पैर इसमें हो रहे हैं, इन्फेक्शन की परेशानी, सर्दी जुकाम की परेशानी लगातार इसमें बढ़ती हुई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये इस बार की ही बात नहीं है, ये हर साल की बात है, हर बार की बात है। जब भी मानसून आता है हर बार की बात है कि इनकी परेशानी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। अरेंजमेंट्स दिखा देते हैं। बारिश हो गई, अब बारिश होने के बाद पानी ऐसे रोक लो, आप रोक सको तो, नहीं तो आप नहीं रोक पाओगे। आप जो करना है आपको कर लो, बारिश का पानी तो नहीं रुके हैं, लगातार साफ सफाइयां हो रही है। जबकि ये बारिश रात को 10:30, 11, 12:30 बजे तक की हुई है। बारिश खूब तेज हुई है, मानसून की पहली बारिश है और इस पहले बारिश में अगर जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल का हाल ये है तो आप सोचिए कि परिस्थितियां कितनी गंभीर हो सकती हैं, व्यवस्थाएं कितनी और गंभीर हो सकती हैं। लगातार सफाइयां चल रही हैं, हर केबिन की, हर ऑफिस की सफाइयां की जा रही हैं, लेकिन आखिर कब तक हम इन परेशानियों का सामना करेंगे? आखिर कब तक मरीज और उनके परिजन लगातार इन परेशानियों का सामना करते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। हर मानसून में ये परेशानी हो जाती है, हर मानसून में पानी भर जाता है, लेकिन इनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहते हैं ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जर्जर हालात इसके हो चुके हैं, लेकिन हालातों का जायजा लेने वाला कोई नहीं है, हालातों की सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। लगातार परेशानियां बढ़ती हैं, लेकिन कोई भी इनकी देखरेख करने वाला, कोई भी इनको सही तरीके से जो है सही करने वाला कोई यहाँ मौजूद नहीं। मैं जिस मरीज की और जिस परिजन की बात कर रही थी कि बाहर बहुत देर से खड़े थे, क्यों खड़े थे, सवाल पूछते हैं। दादा नाम क्या है आपका? मीणा साहब, बेटे को लेके आए हैं? हाँ, बेटा का पैर कट का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था तो पैर कट गया। कितने दिनों से यहाँ हैं? ये 2 महीना हो गया। 2 महीने से यही है? यहाँ तो अभी आए थे, यहाँ भर्ती नहीं लिया तो पहले। अच्छा, तो कल रात को भी यही थे आप? नहीं, अभी आए हैं। सुबह आए हैं तो एडमिट कर दिया था? नहीं, उन्होंने वो मेडिकल कराया। मेडिकल कराया तो बाहर क्यों खड़े थे इतनी देर से? ये पानी पर रहता है ना, तो घुसने ने दे इसमें चाले ने पानी के लिए थोड़े घुसे इसको में। तो पहले घुस के देखा कितना पानी भरा हुआ था, क्या था? इसमें तो बहुत पानी था, कोई आधा कुछ पानी का। आपको तो परेशानी हो रही होगी। परेशानी तो इतनी देर बेटे को बाहर रखा, रखी, क्या करें? तो अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, कब तक सही होंगे? पैर का क्या है? पैर तो अभी टाका लगेगा, मेडिकल लगा, मेडिकल होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपका बेटा बहुत जल्दी सही हो और बढ़िया रहो, आप तो मस्त रहो। बाकी ये मरीज है, मैं जिनकी चर्चा आपसे कर रही थी कि पानी की वजह से इनको जो है बाहर खड़ा रखा था कि अंदर पानी भरा हुआ है, तो इनको अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे कि बेटा बाहर है, परिजन बाहर है और ये लोग जो है बाहर वेट कर रहे हैं कि कब पानी बाहर निकाल दिया जाए और कब ये लोग अंदर चले जाए। एसएमएस अस्पताल ट्रोमा सेंटर के एक और जो है वार्ड में मैं आ चुकी हूँ। अब यहाँ के हालात एक बार आप देखिए, नजर मार लीजिए, फिर चर्चा करेंगे इस बात पर कि ये हालात क्या कहते हैं, ये व्यवस्थाएं क्या कहती हैं। एक बार इन पर भी नजर मारिए कि ये कब की व्यवस्थाएं होंगी, कब के हालात ये होंगे। पानी यहाँ टपकता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जो है व्यवस्थाएं साफ कह रही हैं कि यहाँ अपने मरीजों को न लाइए, यहाँ अपने मरीजों को गलती से भी मत लाइएगा, वरना आपको जो है यहाँ इस दरिया में से निकल कर जाना पड़ेगा। टप 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 पानी टपकता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। लगातार पूरे इस वार्ड की यही हालात है, पूरे इस वाले जो अगर मैं गली कह दूँ तो इसके यही हालात है। हर कमरे के बाहर जो है इस कदर कपड़ा बिछा दिया गया है कि पानी अंदर ना जाए। आप यहीं से पार्किंग से ही हो, तो आप पेशेंट के साथ आए हो?
पेशेंट के साथ हो आप यहाँ, तो बाइक वाइक पार्क कर दिया आपने अपनी? कैसा कैसा लग रहा है ये? सुनो तो सही अंकल, मजा आ रहा है पार्किंग करने में? समुद्र में पार्किंग करने का आपको मौका मिला है। हंस रहे अंकल, सही बात है। आप सोचिए एक बार कि पूरा यहाँ से वहां तक पानी भरा हुआ है, बाइक जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक बाइक खड़ी है, इधर कार पार्किंग है, पानी भरा हुआ है, लोगों को फील आ रहा है पूरा कि या तो ये नदी तालाब या फिर समुद्र में हम अपनी बाइक पार्क कर रहे हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं पूरे। अब इसकी आलोचना करते हैं थोड़ा सा। आलोचना करने की बात यह है कि पार्किंग एसएमएस अस्पताल की है, सबसे बड़ी पार्किंग है ये, सबसे बड़े अस्पताल की पार्किंग है ये, और इसके हालात ऐसे हैं, पानी टपक रहा है। हम जब आ रहे थे एंट्री से तब भी वहां पानी टपक रहा था। तो अभी आप सोचिए ये हालत अब है जब बारिश को गए हुए काफी टाइम हो गया। तो अगर आपको समुद्र वाली फीलिंग लेनी है तो आप एसएमएस के पार्किंग में आ जाइए। अगर आपको लगना है कि भाई स्विमिंग करनी है, पार्क जाना है, और या फिर मान लीजिए तालाब देखने जाना है, नदी देखने जाना, तो आप एसएमएस की पार्किंग में आ जाइए। पूरी आपको फीलिंग मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि पानी हर साल का है। ये नहीं है कि इस बार का ये हाल है, हर साल का ये हाल है कि हर बार यहाँ पानी भर जाता है। हर बार लोगों को परेशानी होती है बाइक पार्क करने में, गाड़ी पार्क करने में, और हर बार यही फील होता है कि हम पता नहीं कहाँ कौन से ऐसे आइलैंड पे आ गए जहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करने का हमें मौका मिल रहा है। ये हालात ने आप एक बार देख लीजिए। और हालात सिर्फ इसके हैं कि यहाँ मानसून की पहली बारिश हुई है तभी हालात है। आप सोचिए अभी तो बारिशों का दौर आना शुरू हो चुका है, अभी बारिशें आएंगी तब का हाल क्या और होगा वो देखने वाली बात अलग। सर, जिस तरीके से हमने भी देखा कि आपने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया है, ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है, उसके बाद सर हम पार्किंग भी गए, अभी पार्किंग में भी हाल बेहाल है, और मरीजों से भी बात की तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगामी मानसून बारिश के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाए? देखिए, अभी तो वैकल्पिक जो समस्या आई है उसका वैकल्पिक इंतजाम करना है, उसमें लगे हुए हैं। प्राचार्य महोदय अंदर बैठे हैं, हमारे और भी अन्य अधिकारी साथ, मेरे साथीगण बैठे हैं। उसमें अभी इसको देख के पीडब्ल्यूडी के साथ कोऑर्डिनेशन करके इसकी रिपेयरमेंट करें, और भविष्य में जो बारिश होए उसमें इस तरह की व्यवस्था न बिगड़े, इसके इंतजाम करने की प्रयास किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के साथ क्या पहले कनेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि पिछली बार इसमें भी हाल ही था? देखिए, ये एक इंटरनल मैटर है कि हम समय समय पे चिकित्सा प्रशासन, अस्पताल प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी को इन्फॉर्म किया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा क्या कमी रह गई या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या कमी रह गई, ये चूंकि बारिश आई है, मानसून की पहली बारिश थी, उस बारिश का पानी डक्ट के थ्रू पूरी डक्ट में फैल गया, उसके लीकेज भी किया रात्रि को, जिससे पानी का निकास बाहर किया। लेकिन अभी मेन मुद्दा यह है कि ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों को किसी तरह की तकलीफ न हो, उसकी हमारे प्राचार्य महोदय के लीडरशिप में पूरी टीम मैनेज कर रही है कि हमने जैसे एमओटी के अंदर फॉल सीलिंग, किसी तरह से फॉल सीलिंग का नुकसान हुआ है, हमने एमओटी को तुरंत इमरजेंसी शिफ्ट किया है ताकि आने वाले घायल मरीजों के टाके, ड्रेसिंग सब प्रॉपर होते रहे। इमरजेंसी में आपने देखा है, इमरजेंसी में भी लीकेज होने की संभावना है, तो हमने उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत कराई कि क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, शिफ्ट लोगों को किया गया है, मरीजों को शिफ्ट किया गया है उस जगह से जहां हालात बेहद खराब हो चुके थे, सीलिंग गिर चुकी थी, और उसके बाद क्या क्या इंतजाम जब आगामी मानसून जब आने वाला है, और बारिशें जो अभी तो मानसून की शुरुआत है, आगे जो बारिशें आने वाली तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए वो जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। और आपकी बातचीत कराई जगदीश मोदी से, ट्रॉमा सेंटर के उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी वो भी आपने समझा। उन्होंने बोला कि पीडब्ल्यूडी से लगातार बातचीत होती है। हमारा सवाल था कि क्या पिछली बार पीडब्ल्यूडी से आपकी बातचीत नहीं हुई, क्या उससे पिछली बार पीडब्ल्यूडी ने आपको जवाब नहीं दिया, जो लगातार जो है हालात और खराब होते जा रहे हैं? तो कहना है कि या तो सुनते नहीं अधिकारी, या जो जिम्मेदार लोग हैं, या फिर हमारी बात नहीं समझते। तो क्या मतलब एक दोनों लेवल के अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, क्या उनमें समन्वय नहीं बैठ पा रहा है कि वो आपस में बातचीत करके किसी परेशानी का समाधान निकाल सके? क्योंकि तमाम परेशानी एसएमएस अस्पताल में मैंने आपको गिनाई है, तमाम बातचीत यहाँ जो है मैंने अधिकारी और एक मरीज है उनसे कराई आपसे, और लगातार जो है अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रही मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरा सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र के साथ, जयपुर।